करता है जो बेड़ा पार, करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। बहुत सरल शब्दों में धर्म विकासालय की सच्ची, जीवंत, अति हितकर, अति कल्याणकारी, परमावश्यक महिमा का इसमें दर्शन हमें करवाया है। यहाँ 5वां पद आता है इसमें, यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बदचलन जुआरी, कि ऐसे मनुष्य जो शराबी थे, खूब मदरापान पिया करते थे, मदरापान करते थे, अपनी जमीन जायदाद, धन दौलत, अपने परिवार की सुख शांति, अपना सम्मान, अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया, आत्मा का सत्यानाश कर लिया। ऐसे शराबी को अभी जुआरी, नशेबाज, बदचलन, जब उनको भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला, जब उनको भगवान द्वारा स्थापित इस अद्वितीय विद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला, जब उनको भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिलने लगे, तो उनकी वो सब बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो गई। श्रद्धेय श्रीमान सरदार नाम सिंह जी का हम जीवन चित्र पढ़े, रूहानी इनकलाब, आध्यात्मिक क्रांति, इनकलाब उर्दू का शब्द है, एक तरह की क्रांति आई उनके जीवन में। तो उसके पहले ही पेज पे क्या लिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति की ये जीवन गाथा है जिसने अपनी जीवन की बाजी पूरी तरह हार चुका था, हारी हुई बाजी को जीत गया। मुझे दृष्टांत याद आता है क्रिकेट मैच का। अब मुझे ये तो याद नहीं, बहुत पुरानी बात है कि किस देश के साथ किस देश का मैच हुआ था। सिर्फ मुझे वो अति जो सुंदर जो है दृष्टांत याद आ गया। तो 5 डे मैच था, 5 दिनों का मैच होता है, बीच में एक दिन छुट्टी होती है, यानी कि 6 दिन चलता है मैच। तो 5 डे मैच में 2 इनिंग होती हैं दोनों टीमों के लिए, 2-2 इनिंग उन्होंने खेलनी होती हैं। दोनों टीमें 2-2 बार बैटिंग करती हैं, 2-2 बार फील्डिंग करती हैं। तो पहली टीम ने जिसने बैटिंग की, उसने इतने रन बनाए, 500-600 रन बना लिए पहली ही इनिंग में। और दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि 500-600 रन मुझे भी बनाने हैं, इसके बराबर पहुंचना है, नहीं तो अगली ही इनिंग में हमें हार ना जाए। अधिकतर मैचेज ऐसी दूसरी टीम हार जाती थी जो प्रेशर में आ जाती थी। तो उसमें क्या दिया कि दूसरी टीम ने जिसने पहले बार बैटिंग की, वो प्रेशर में आ गई तो आउट होगी तो फॉलो ऑन हो गया मैच। फॉलो ऑन का मतलब ये है, जो नियम बनाया हुआ है क्रिकेट का, कि जो दूसरी टीम कम से कम इतने रन बनाए कि पहली टीम से 200 रन की गैप ना हो, उससे कम की हो। यानी कि अगर पहली टीम ने 500 रन बनाए हैं तो दूसरी टीम कम से कम 301 रन बनाए, फिर तो पहली टीम दोबारा बैटिंग करेगी। नहीं तो दूसरी टीम जिसने बैटिंग करके 200 से ज्यादा रन पीछे रहेगी, उसको दोबारा फिर खेलना पड़ेगा, फिर बैटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि उसके ऊपर फिर डबल प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अगले बार जो पहली टीम है उसको दो बार बैटिंग पूरी करवा के फिर वो खेलेगी। तो साधारणतः पहली जो प्रेशर में आती है वो टीम हार जाती थी। लेकिन वो टीम जिसके जो फॉलो ऑन में जो सेकंड बार में जो खेली थी, उसने जब दोबारा फिर खेला, उन्होंने अपना टारगेट इतना बना लिया कि इतना उन्होंने स्कोर बनाए कि 600-700 रन पता नहीं कितने बना लिए। और पहली टीम जो जीतने वाली थी, फिर वो प्रेशर में आ गई, वो हार गई। कहने का मतलब ये है, जो स्पष्ट दिखाई दे रही थी टीम हार जाएगी, वो टीम जीत गई। जो टीम दिखाई दे रहा था जीत जाएगी, वो हार गई। तो श्रद्धेय श्रीमान सरदार हरनाम सिंह जी, श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी के पिताजी सचमुच में जीवन की बाजी, धर्म की दृष्टि से जीवन की बाजी सारी हारे हुए थे, लेकिन फिर जीत गए। वो धर्म जगत के आकाश के सितारे बन गए। उन्होंने भगवान के प्रभावों को पाकर इतने परिशोध किए, ऐसा जीवन जिया
और अपने सबसे योग्य सबसे प्रिय बेटे को, जो उस समय बीए पास से लाहौर से, किसी राजा के दीवान लगे होते, वो बेटा जो है वो मिशन में उन्होंने जीवन भेंट किया। श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने अपना रिकॉर्ड बनाया, 60 साल से अधिक समय तक वो देव समाज में प्रचार का काम करते रहे, सेवा का काम करते रहे। 8 साढ़े 8 वर्ष भगवान देवात्मा की डायरेक्ट सेवा में उनका सेवा का काम भी करते रहे। तो इतना सुंदर उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया कि जो जिंदगी की जो बाजी वो हार रहे थे वो जीत गए। और इतनी शानदार उनका जीवन चित्र है, यदि हम पढ़े तो दांतों तले उंगली ले लेंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी कि कैसा उनका जीवन, और कितना सुंदर वो जीवन छोड़ गए अपने पीछे, कि आने वाली नस्लों में, आने वाले लोगों में जब लोग उनके जीवन चित्र को पढ़ेंगे, अपने नीच जीवन से बाहर निकलने के लिए, उच्च जीवन लाभ करने के लिए उनके अंदर कितनी प्रेरणाएं पैदा होंगी। कितना शानदार उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। तो धर्म जगत के धर्म मार्ग के वो मील के पत्थर प्रमाणित हुए। मील का पत्थर कौन होता है? आने वाले यात्रियों को जो मार्गदर्शन देता है कि आपने जिस ओर जाना है उस गंतव्य की ओर, उसमें साइन बोर्ड बने होते हैं। हम देखते हैं जब सड़क पे हम जाते हैं तो जगह जगह हमें साइन बोर्ड मिलती है, तो वो साइन बोर्ड बन गए कि धर्म की ओर जाना है तो इधर मुड़ो। तो हारी हुई, जो लगभग हारी हुई बाजी थी, जीत गए। तो इस भजन में क्या दिया है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था? यहाँ शराबी ठग शिकारी नशेबाज बदचलन जुआरी, कि दुनिया भर की बुराइयां जिन जिन व्यक्तियों में थी, लेकिन सौभाग्य से उनके अंदर कोई अपने पूर्वजों से पूंजी दी हुई कोई ऐसा भाव था, किसी के अंदर कृतज्ञता का भाव, किसी के अंदर श्रद्धा का भाव। जब भगवान देवात्मा के देव प्रभावों को उनकी आत्मा पे काम करने का अवसर मिला, तो वो तुरंत सारे नीच जीवन से मुक्ति पाके भगवान के सच्चे अनुगत, सच्चे शिष्य बन गए, और धर्म जीवन में, धार्मिक जीवन में परिवर्तित होगी। तब ये शायद उसी उन्हीं जीवनों को सामने रखकर लिखा है, यहाँ शराबी ठग शिकारी नशेबाज बदचलन जुआरी, जुआरी जुआ खेलने वाले बन गए नेक और बाएतबार। बाएतबार का मतलब विश्वास के योग्य बन गए और नेक बन गए। तो धर्म विकासालय की महिमा इतनी सुंदर है, इतनी भव्य है, और हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें इस विद्यालय में आकर भगवान की शिक्षा को थ्योरी के रूप में, शब्द ज्ञान के रूप में, बोधों के रूप में, व्यवहारिक रूप में गहराई के तौर पर समझने के लिए, और जीवन में उतार कर अपना अधिक से अधिक भला करने के लिए, औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बनने के लिए, और धर्म मार्ग पर चलने की योग्यता लाभ करने के लिए हमें इस अद्वितीय पाठशाला में हमें आने का सौभाग्य मिला है। तो भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, उनके समकालीन महान शिष्यों को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हमारे मिशन में अब भी जो हमारे वर्तमान धर्म साथी हैं, जिनके कारण ये सिलसिला हमारा फिर चल पड़ा, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है प्रकृति माता का। तो बहुत बहुत शुभ हो सबका। तो प्यारे साथियों, देव शास्त्र तीसरा खंड चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे मनुष्य तत्व के विषय में। कल छोटा सा एक प्रश्न पढ़ा था, समय हो गया था, इसलिए आज पुनः शुरू करते हैं चौथा अध्याय देव शास्त्र तीसरा खंड। तो इसमें इसका शीर्षक क्या है अध्याय का? मनुष्य, उसका आत्मा और उसका शरीर। कि मनुष्य क्या है, मनुष्य का आत्मा क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है, और आपस में इन तीनों में संबंध क्या है, कोई संबंध है या नहीं। तो प्रश्न है कि मनुष्य किसे कहते हैं? आत्मा और शरीर नामक दो विशेष प्रकार के गठन प्राप्त जीवित अस्तित्वों से संयुक्त व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में पूज्य भगवान ने बहुत गूढ़ बात हमें स्पष्ट कर दी। प्रश्न को हम गहराई से समझने का प्रयास किया करें, प्रश्न क्या है। जब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होगा कि प्रश्न क्या है, तब तक हमें उत्तर भी नहीं समझ आएगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मनुष्य किसे कहते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि मनुष्य कौन होता है।
आत्मा तथा शरीर नामक दो विशेष प्रकार के गठन प्राप्त जीवित अस्तित्व। आत्मा का अपना गठन प्राप्त जीवित अस्तित्व है, स्थूल शरीर का अपना गठन प्राप्त जीवित अस्तित्व है। दोनों जीवित अस्तित्वों के मेल से जो अस्तित्व बनता है उसे मनुष्य कहते हैं। बड़े सिंपल शब्दों में बहुत गहरी बात कही है। हम इन तीनों विषयों को अलग अलग लेकर चल सकते हैं, अलग अलग लेकर चलने की जरूरत है। फिर हम देखें भी इनका आपस में मेल क्या है, कुछ मेल है या एक दूसरे के विरोधी हैं, तभी हमें किसी सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर प्रश्न है, इस पृथ्वी में मनुष्य की उत्पत्ति क्यों कर हुई? इस धरा पर मनुष्य पैदा कैसे हुआ? प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा कैसे पैदा हुई, शरीर कैसे पैदा हुआ। इस प्रश्न है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि ये तीनों तीनों जो व्यक्तित्व हैं, स्थूल शरीर, गठन प्राप्त गठन प्राप्त आत्मा और मनुष्य, इन तीनों का जो समावेश है, जो तीनों के मेल से जो एक नया अस्तित्व सामने आया है, ये पैदा कैसे हुआ, कहां से आया ये? तो भगवान उत्तर लिखते हैं, इस पृथ्वी में पशु जगत के विकास के अनंतर उसमें से दूध पिलाने वाले पशुओं की एक शाखा से जिन कई प्रकार की और प्रशाखाओं की उत्पत्ति हुई, उनमें से एक प्रशाखा के उच्च परिवर्तन के क्रम में मनुष्य के आकार का प्रकाश हुआ है। डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन ने जो खोज की है, उसी के आधार पर भगवान देवात्मा ने आत्मा की खोज की। कोई कह सकता है कि आप डार्विन की खोज को अपनी क्यों कह रहे हैं? भगवान ने डार्विन की खोज को आधार बनाकर उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि डार्विन ने जो मुझे जो बताया संसार को कि मनुष्य कहाँ से आया, विकास क्रम में आया, तो क्या ये विकास क्रम आत्मा के साथ भी कोई संबंध रखता है या नहीं? तो डार्विन की दी हुई परिभाषा के आधार पर देखें क्या कहते हैं भगवान, कि इस धरा पर मनुष्य जगत के विकास के अनंतर उसमें से पशु जगत के विकास के अनंतर उसमें से दूध पिलाने वाले पशुओं की एक शाखा से जिन कई प्रकार की और प्रशाखाओं की उत्पत्ति हुई। प्रशाखा यूं समझे कि एक प्रजाति, एक उप प्रजातियां, प्रजातियों की नीचे उनके बाल बच्चे, अगली पीढ़ियां। तो भगवान फरमाते हैं कि डार्विन ने जो बताया है कि विकास क्रम में इस भौतिक जगत से, बेजान जगत से इस धरा पर स्थूल शरीर बनाने के जो तत्व वर्तमान थे और इस धरा पर जो वातावरण वर्तमान था, अनुकूल वातावरण, दोनों दोनों के होने से इस धरा पर बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में बदल गई और बेजान भौतिक जगत के जो तत्व थे वो उनका एक गठन बन के जीवित शरीर बन गया। तो सबसे पहला जीव मानते हैं अमीबा का, जो एक कोशी जीव होता है, एक सेल का जीव, हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देता, वो सीधी आंखों से दिखाई नहीं देता, चश्मे लगा के भी दिखाई नहीं देता, वो इतना सूक्ष्म होता है, एक कोशी जीव होता है। आप देखिए वो कितना कितना अविकसित अवस्था में है। उसी उसी एक कोशी जो उसका शरीर है, उसी से उसने देखना है, उसी से उसने सूंघना है, उसी से उसने श्वास लेना है, उसी से उसने खाना पीना है, उसी से उसने मल त्याग करना। वो कैसा होगा, कितना वो कैसा दारुण जीवन जीता होगा, इतना सूक्ष्म, इतना आधा अधूरा, इतना सहूलतों से, सामान्य सहूलतों से वंचित वो जीव, वो कैसा उसने जीवन जिया होगा, हम कल्पना करें। तो वहां से जीवन जीवनी जीवन यात्रा शुरू हुई और वो जीवन यात्रा में वनस्पति जगत आया, पौधे आए, उच्च परिवर्तन के और विकासकारी नियम के अंतर्गत। नेचर का एक नियम है कि नेचर में हर पल परिवर्तन होता रहता है। ये सारी चीजें हमें मिलाकर देखना पड़ेगी कि अब असल तस्वीर क्या बनती है। नेचर में जो उसके अटल नियम है, उनमें एक नियम है परिवर्तन का नियम। हर पल
हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का क्रम रुकता नहीं है बिल्कुल भी। एक सेकंड के 100वें पार्ट तक, इतना अंश तक भी वो रुकता नहीं है, हर क्षण चलता रहता है। हमें दिखाई दे या ना दे, नेचर का हर क्षण परिवर्तन होता रहता है इसमें। तो उस परिवर्तन क्रम में, और फिर उच्च परिवर्तन और नीच परिवर्तन। परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। पहले जो अस्तित्व है, या तो पहले से परिवर्तन होकर निम्न बन जाता है, नीच बन जाता है, विनष्ट होने की ओर चल पड़ता है, या विकसित होने की ओर चल पड़ता है। तो विकास क्रम में, सॉरी, उच्च परिवर्तन के अंतर्गत विकास क्रम में, उच्च परिवर्तन और विकास क्रम के मिल जाने से, और इस धरा पर स्थूल तत्वों के मिलने से स्थूल शरीर निर्मित हुआ, उसकी गठन बनी, और बेजान शक्तियों की जानदार गठन बनी, वो आत्मा बन गई, वो स्थूल शरीर बन गया। और दोनों के मेल से जो अस्तित्व बना वो है मनुष्य। तो कोई पूछे मनुष्य कहाँ से आया, मैंने खुद कथाओं में सुना है कि मनुष्य भगवान के घर से आया है। भगवान कहाँ है? नेचर से बाहर रहता है। मैंने खुद सुनी है ये कथाओं में बातें बचपन में अपने। तो भगवान बताते हैं, वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, कि इस धरा पर पशु जगत के विकास के अनंतर, यानी कि वनस्पति जगत के साथ फिर पशु जगत भी आया, पशु जगत के बाद मनुष्य आया। तो पशु जगत के अनंतर, जब विकास के अनंतर, उसमें से दूध पिलाने वाले पशुओं में, अब आप देखिए पशु जगत में जो धरा पर रहने वाले पशु हैं वो भी आते हैं, जो पानी में जल में रहने वाले हैं वो भी आते हैं, जो आकाश में रहने वाले हैं वो भी आते हैं, और ऐसे भी हैं जो धरती के सुराखों में रहते हैं, वो भी आते हैं। तो उनमें से जो पशु जगत के जीवों में से जो जीव धरती पर रहते थे, मोटे रूप में इनमें भी दो प्रकार के जीव हैं। एक जीव वो जो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, और सांप बिच्छू जैसे एक जीव वो है जो रेंगते रहते हैं, धरती पर रहते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते। तो वो खड़े क्यों नहीं हो सकते, और वो खड़े क्यों हो जाते हैं, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो पशु जगत की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके रीढ़ की हड्डी है, वो खड़े हो जाते हैं। तो चार टांगों वाले पशु आए, चार टांगों वालों में से फिर वानर प्रजाति के कितनी प्रजातियां उप प्रजातियां बनी, उनमें से दो टांगों वाले भी आ गए। अधिकतर तो वो वानर भी चार टांगों पे चलते हैं, लेकिन वो दो टांगे अपनी फ्री भी कर लेते हैं आगे वाले हाथ को। इस तरह फिर पशु जगत का धीरे धीरे विकास हुआ। ये सारे जीव पानी में से बाहर आए हैं, तो अलग अलग जातियों में उच्च परिवर्तन और विकास क्रम के अंतर्गत ये इनके अंदर अलग अलग अंतर आते गए। अब आप देखें, मनुष्य एक ही प्रकार के हैं। जो समुद्री किनारे पे रहते हैं वो देखें वो बिल्कुल काले रंग के होते हैं। जो पहाड़ों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में देखें गोरे चिट्टे होते हैं। कई क्षेत्रों में लंबे होते हैं, हेल्दी होते हैं, कई क्षेत्रों में दुर्बल होते हैं। तो जैसे पशुओं के बाहरी आकार में अंतर आया, चीनियों की शक्ल देखो, सबकी हमें एक जैसे लगते हैं। वो सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन हमें लगते हैं। हमारी दृष्टि भ्रम के कारण हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। यदि हम उनके साथ रहने लग जाए तो 7 6 महीने में हमें पहचान भी होने लग जाए कि कौन व्यक्ति क्या है। नहीं तो हमें सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर है सब में। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब वनस्पति जगत के बाद पशु जगत आया, पशु जगत में से जब अनुकूल परिस्थितियां आई, तो रीढ़धारी स्तनपायी दूध पिलाने वाले एक विशेष वानर प्रजाति की, एक विशेष प्रजाति के वानर प्रजाति के एक विशेष पशु के माध्यम से पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, और जीवनी शक्ति उसमें जो आई, उन दोनों के मिल से जो ना वो पहला व्यक्ति था। तो मनुष्य कहाँ से आया? उच्च परिवर्तन विषय विकास क्रम के अंतर्गत पशुओं के माध्यम से आया। ऐसा नहीं कि किसी ने वरदान दिया आसमान से आ टपका। नेचर में कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना किसी आधार भूमिका के, बिना किसी नियम के हो सके। इम्पॉसिबल है। हमें समझ रखना चाहिए, सारे ज्ञान को हमें इकट्ठा करके हमें बात समझ आ सकती है कि नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अटकल पच्चू हो। जो नियम है और जो आधार भूमि है जिस घटना की, उसके आधार पर जिस नियम को काम करने का अवसर मिलेगा, उसके अनुसार
वो परिणाम पैदा करेगा। नेचर में जो भी काम होता है उसके पीछे घटनाओं और अटल नियमों का सहयोग होता है। अगर वो घटनाएं और अटल नियम ना हो तो वो घटना पैदा नहीं हो सकती। तो मनुष्य कहाँ से आया? किसी भगवान के घर से नहीं आया कि नेचर के बाहर से आया है, ऐसा नहीं है। विकास क्रम में हम सब इसी धरती पर पैदा हुए हैं। हमारा हम कहीं पहले कहीं और नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। हम इसी धरती में हमारे स्थूल शरीर को बनाने के लिए जो जड़ तत्व वर्तमान थे उनसे हमारा स्थूल शरीर बना। और जो आवरण या इसके बाहर का जो वातावरण है इसमें जो बेजान शक्तियां थी वो जानदार शक्तियों में परिवर्तित होगी और दोनों को मिलकर हमारा अस्तित्व बन गया। फिर यद्यपि यह मनुष्य नामक जीव पशु जगत से ही उत्पन्न हुआ है, तथापि उसके अस्तित्व में कई प्रकार की ऐसी विशेष शक्तियों का विकास हुआ है कि जिनके कारण वह पशु जगत के अन्य सब प्रकार के जीवों से अपनी विशेषता रखता है। फिर भगवान ने और आगे बात बताई कि पशु जगत से मनुष्य बना तो उसके शारीरिक गठन पूर्ण है, पशुओं की शारीरिक गठन अधूरी है, इनकम्प्लीट है। शरीर मनुष्य के शरीर की गठन पूर्ण होने का अर्थ ये नहीं है कि आगे इसके अंदर कोई परिवर्तन ही आएगा। इसका अर्थ ये है कि एक जीव के पास जैसा स्थूल शरीर होना चाहिए ऐसा स्थूल शरीर केवल मनुष्य की प्रजाति के पास है। हम वानरों की एक विशेष प्रजाति से आए हैं। बंदरों के साथ हमारा शरीर देखने में तो मिलता जुलता है कई बातों को लेकर, लेकिन बंदर की तरह नहीं है हमारा शरीर। बंदर बहुत सारे काम नहीं कर सकता। फिर हमारे पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है। तो आगे देखते हैं भगवान क्या फरमाते हैं कि फिर यद्यपि यह मनुष्य नामक जीव पशु जगत से ही उत्पन्न हुआ है, तथापि उसके अस्तित्व में कई प्रकार की ऐसी विशेष शक्तियों का विकास हुआ है कि जिनके कारण वह पशु जगत के अन्य सब प्रकार के जीवों से अपनी विशेषता रखता है। और उसकी यह विशेष शक्तियां पशु जगत के किसी जीव में पाई नहीं जाती और ना वह उनमें से किसी में कभी उत्पन्न ही हो सकती हैं। भगवान कहते हैं कि इसकी आत्मा का भी विकास हुआ है। आत्मा में बहुत सारी ऐसी शक्तियां आई जिन्हें हम ज्ञानदायिनी शक्तियां कहते हैं। पशुओं में भी ज्ञानदायिनी शक्तियां आई, लेकिन पशुओं की ज्ञानदायिनी शक्तियों की कंडीशनिंग है। वो एक विशेष दायरे में कैद है और वो कंडीशन है, वो विकासशील नहीं है। मनुष्य के पास जो बौद्धिक शक्तियां आई ये विकासशील है। जो जो समय बीतता है मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वो नई नई सृजनकारी कार्य कर सकता है। मनुष्य की बुद्धि शक्ति में और पशुओं की बुद्धि शक्ति में ये अंतर है बहुत भारी। इसलिए सारे पशु कोई पशु अपने लिए मनुष्य की तरह सहूलतें पैदा नहीं कर सका जो आराम से रह सके, आराम से खा सके। तो मनुष्य जगत के जो है मनुष्य की प्रजाति के पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति आई। तो फिर प्रश्न है कि मनुष्य का आत्मा क्या है? अब देखिए, जैसे हमने पहले मैंने अर्ज किया था कि भगवान ने मनुष्य की परिभाषा दी है। अब ये उत्तर दिया है कि मनुष्य आया कहाँ से। हमें होमवर्क करना चाहिए, लिखना चाहिए। प्रश्न लिख लिए, अपने मन से सोच के उत्तर लिखे। किसी को ना दिखाएं, हमें नहीं देखना। अगर नहीं दिखाना चाहते कोई सी बात नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, खुद को दिखाएं। पहले आप प्रश्न उतार लें अपनी कॉपी में और किताब पुस्तक को बंद कर दें। फिर जो आपने सुना या पढ़ा उसके हिसाब से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें कि मनुष्य किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, शरीर किसे कहते हैं, मानसिक शक्तियां किसे कहते हैं। वो धीरे धीरे आपके अंदर एक लिखने की भी आपके अंदर कलात्मक योग्यता भी जागेगी, फिर वो विकसित भी होगी। तो प्रश्न क्या है कि मनुष्य का आत्मा क्या है या आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, कई प्रकार की शक्तियों से विशिष्ट जो शक्ति में जीवित अस्तित्व मनुष्य के शरीर में वास करता है उसे मनुष्य का आत्मा कहते हैं। देखिए भगवान ने कितना सुंदर शब्दों में, कितने भव्य शब्दों में, कितना सटीक उत्तर दिया है। ऐसा लगता है भगवान ने जैसे वो हाथ से कपड़े सीने वाली सुई होती है ना,
जिसके छेद में धागा डालते हैं कपड़ा सीने के लिए, भगवान देवात्मा ने जैसी ना सुई में से ना ऊंट गुजार दिया। इतनी सूक्ष्मता से नाप तोल के शब्द लिखे और बिल्कुल सही उत्तर लिखा, जो तर्क मूलक है, व्याकरण मूलक है, नेचर मूलक है, कितना भव ज्ञान से भरा हुआ है। क्या उत्तर देते हैं भगवान, फिर सुने। कई प्रकार की शक्तियों से विशिष्ट, या यूं समझे कई प्रकार की जीवित शक्तियों से विशिष्ट, जो शक्तियों का एक समूह है, एक भीड़ है, इकट्ठ है। कई प्रकार की जीवन शक्तियों से विशिष्ट जो शक्ति में जीवित अस्तित्व मनुष्य के शरीर में वास करता है, उसे मनुष्य का आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा एक शक्ति नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। भगवान ने 8 श्रेणियों में बांट के शक्तियों के गठन बताई है ना आत्मा की। तो बहुत सारी शक्तियों का समूह है, सारी शक्तियां जीवित हैं। उन सारी शक्तियों का जो एक मैकेनिज्म बना, एक मॉडल बना और स्थूल शरीर में वास करता है, उसे मनुष्य की आत्मा कहते हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं मेरे जैसे अभी तक मनुष्य के एक आत्मा है, वो बाहर खड़ी है। भगवान ने लिखा जो आज शरीर में वास करता है उसे आत्मा कहते हैं। बाहर हो ही नहीं सकता, भगवान ने कहीं नहीं लिखा है बाहर है। तो फिर प्रश्न है, मनुष्य में उसके आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है? आप देखिए, ये आपके सारे विषय में ले जाए, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता। इतनी हाईली एजुकेटेड लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनुभवी हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने दार्शनिक हैं, कितने बड़े बड़े राजनेता हैं, कितने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कितने साधु संत हैं, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर नहीं है किसी के पास अभी तक। देवात्मा ने उत्तर दिया है और वैज्ञानिक उत्तर दिया है जो सच्चा है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार इसको टेस्ट करके वही परिणाम आएगा। प्रश्न क्या है कि अब मनुष्य के आत्मा की परिभाषा तो दे दी। अब भगवान ये बताओ कि मनुष्य की आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आई आत्मा? हम उत्तर जाने, समझे और इसको अपना ज्ञान बनाए, अपनी आत्मा का अंग बनाने का प्रयास करें। तो भगवान फरमाते हैं कि नेचर के अटल नियमों के अनुसार जब मनुष्य नर और नारी के विशेष संबंध से दोनों के 2 प्रकार के विशेष जीवित सेल परस्पर के आकर्षण से आपस में मिलकर एक जीवित सेल बन जाते हैं, और उन दोनों सेलों को दोनों जीवनी शक्तियों के आपस में मिल जाने से एक जीवनी शक्ति बन जाती है, तब उनके सम्मिलन से जो यह एक नई जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है, यह दोनों की जीवनी शक्तियां मिलकर जो एक नई जीवनी शक्ति के रूप में बदल जाती है। और जो इस प्रकार के मेल से ही अपने भीतर गठन प्राप्त जीवित शरीर निर्माण करने की शक्ति लाभ करती है। यही शरीर निर्माणकारी जीवनी शक्ति पहले पहल उस नारी के गर्भ में एक पूर्णतः नए और नन्हे आत्मा के रूप में प्रकट होती है, और तब नेचर की ही इस विधि से एक पूर्णतः नए और नन्हे आत्मा का जन्म होता है, कि जो आत्मा इस विश्व में पहले कहीं नहीं था, किसी रूप में नहीं था, यही नया और नन्हा आत्मा फिर उस नारी के गर्भस्थली में अपने लिए मनुष्य शरीर के अनुरूप धीरे धीरे एक गठन प्राप्त जीवित शरीर निर्माण करता है। कितना सुंदर, कितना साइंटिफिक उत्तर दिया भगवान ने। कोई वैज्ञानिक ये उत्तर नहीं दे सका, कोई डॉक्टर ये उत्तर नहीं दे सका जो भगवान ने दिया है, कि नर और नारी के विशेष मेल से दोनों के जीवित सेल, नारी का जीवित सेल जिसके पास उसका शरीर, स्थूल शरीर भी है और उसके अंदर जीवनी शक्ति भी है, और पुरुष का जीवित सेल जिसका स्थूल शरीर भी है और उसके अंदर शक्ति भी है, जब आपस में आकर्षण से मिलते हैं,
आकर्षण ना हो तो एक दूसरे को धक्का मार के भगाएंगे, बाहर डाल देंगे। आकर्षण से आपस में मिल जाते हैं तो दोनों का शरीर मिलकर एक शरीर हो जाता है और दोनों की जीवनी शक्तियां मिलकर एक जीवनी शक्ति बन जाती है। तो उस सम्मिलन से जो एक नई जीवनी शक्ति, एक नया शरीर बनता है, भगवान ने लिखा है नई आत्मा बनती है। और वो नई आत्मा बनकर उनके अंदर वो विशेष योग्यता पैदा हो जाती है जो अलग अलग होने पर नहीं थी। जब वो शक्तियां अलग अलग थी तो उनमें वो योग्यता नहीं थी, जो 4 प्रकार की है। आगे आएगा, आप समझ भी गए होंगे, हम आगे पढ़ते रहे कि जब वो मिलकर आपस में एक शरीर बन जाता है, एक जीवनी शक्ति बन जाती है और उसके अंदर एक विशेष योग्यता आ जाती है जो पहले नहीं थी, तो वो नारी के घर में वो भ्रूण के रूप में अपने लिए स्थूल शरीर का रहने के लिए निर्माण करती है, विकास करती है, ताकि वो आत्मा उस शरीर में रहकर जीवित रह सके। तो भगवान क्या फरमाते हैं, यही नया और नन्हा आत्मा फिर उस नारी की गर्भस्थली में अपने लिए मनुष्य शरीर के अनुरूप धीरे धीरे एक गठन प्राप्त जीवित शरीर निर्माण करता है, कि यही वो नन्हा आत्मा है। तो आत्मा का जन्म बताया भगवान ने, आत्मा के साथ साथ स्थूल शरीर का जन्म भी बताया है। और देखिए कमाल की बात, आप अपने जहां आप रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, लाखों घर होंगे, लाखों मकान होंगे, बिल्डिंगें होंगी जो मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने बनाए होंगे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की आत्मा अपने रहने के लिए स्थूल शरीर खुद बनाती है। घर तो हमारे लिए और बनाते हैं, हमने तो पैसे खर्च खर्च दिए हैं, हमारे लिए और मजदूरों मिस्त्रियों ने घर बनाए हैं, हमें रहने के लिए एक भवन मिल गया। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, प्रत्येक जीव की आत्मा उसके लिए वो घर बनाती है, तो वो रह पाता, नहीं तो मर जाता। तो पुण्यवान ने क्या बताया है, ये साइंटिफिक परिभाषा दी है। शुभ हो, आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? सबको सबका स्वागत है। शुभ हो, जो हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अपना अनुभव कुछ? शुभ हो। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। फिर प्रश्न है, मनुष्य आत्मा अपने लिए एक गठन प्राप्त जीवित शरीर क्यों कर निर्माण करता है? देखिए वही प्रश्न आ गया कि मनुष्य का आत्मा, वो आत्मा जो गर्भस्थ है, वो अपने लिए एक जीवित शरीर कैसे निर्माण करता है, क्यों कर, अर्थात कैसे निर्माण करता है? उत्तर, इस विषय में शरीर विषयक तत्वों के नाना सुयोग अनुसंधानकर्ताओं ने जो कुछ जाना है, उसका मोटा मोटा और संक्षिप्त वृत्तांत नीचे दिया है भगवान ने। ये आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं कि शरीर के बारे में अगर जानना चाहें कि शरीर कैसे निर्माण करता है, गर्भस्थ जो भ्रूण है अपने लिए, अगर वो निर्माण करने के योग्य नहीं होता, अगर वो आधा अधूरा निर्माण करता है, रोगी दुर्बल अवस्था में निर्माण करता है, तो वो इस धरती पे स्थूल जगत में आके बेचारा ऐसी दुख तकलीफ में परेशान होकर ही जिएगा वो, और ऐसे ही चला जाएगा। तो अपने लिए वो अच्छा शरीर निर्माण करेगा तो उसके साथ वो ज्यादा वो रह सकेगा। तो इस मेरे ख्याल अध्याय को हम यहाँ छोड़े, आप इसको खुद आगे पढ़ सकते हैं। अध्याय भी काफी लंबा है, तो आप अकेले पढ़ सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न है ये इस अध्याय में चौथे पेज पे, चौथे अध्याय के चौथे पेज पे आता हूं मैं। नीचे है सबसे नीचे प्रश्न। तो ये दिया कि शरीर बन जाने के बाद, बच्चे के बन जाने और गर्भस्थली से बाहर आ जाने पर उसके शरीर के प्रतिपालन और उसकी उन्नति का काम नेचर की किस विधि से होता है? आप देखिए भगवान के लेखन में कितना सौंदर्य भरा हुआ है। बहुत ही क्रम 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 से लिखी है बात, कि जब स्थूल शरीर बन गया, गर्भस्थली से बच्चा बाहर भी आ गया,
तो बाहर आने पर उसके शरीर के प्रतिपालन और उसकी उन्नति का काम नेचर की किस विधि से होता है? माता के घर में तो माता के गर्भ से उसको सब कुछ मिलता रहा, 9 महीने तक वो पलता रहा और विकसित भी होता रहा। इस धरा पे आकर कौन उसको, या नेचर कैसे उसकी पालन पोषण करती है? तो इसका उत्तर है, माता की गर्भस्थली में सब आवश्यक अंगों के साथ शरीर के निर्माण हो चुकने पर और फिर उससे ठीक प्रकार और जीवित दशा में बाहर आ जाने पर और वायु के द्वारा श्वास क्रिया के आरंभ हो जाने पर बच्चे की शारीरिक रक्षा और उन्नति के लिए उसकी स्नायु प्रणाली के द्वारा उसमें जिन जिन बोध शक्तियों का प्रकाश होता है वह यह है। तो इस धरा पे आकर उसको वायु चाहिए, जल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो इस धरा पर बाहर से अगर उसे मिलता है तो उसका पालन पोषण होता है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि बाहर इस धरा पे आ जाने पर उसके अंदर जो बोध शक्तियां हैं, वो जो बीज रूप में उसको मिली है वो जागृत होने लगती हैं, प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो 8 प्रकार की ये बोध शक्तियां दी हैं। जो प्रारंभिक बोध शक्तियां हैं, क्षुधा बोध या भूख का बोध, वो नन्हा बच्चा जो 2 घंटे पहले पैदा हुआ है, वो किसी को ये नहीं कह सकता मुझे दूध दो, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। जो उसके अंदर बोध शक्ति है, जो उसे संकेत देती है कि तुझे भूख लगी है, वो एक ही भाषा जानता है, बस वो रोता है। और बड़े समझ आते हैं कि भाई इसको भूख लगी है, इसको दूध दो। तो क्या दिया है उसके अंदर, जो बोध शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। तो पहली एक शक्ति है क्षुधा बोध, यानी कि भूख का बोध। दूसरी है प्यास बोध, तरल पदार्थ पीने का बोध। तीसरा है मल त्याग बोध। वो कई आमतौर पे बच्चे जब मल त्याग करना हो तो वो रोते हैं, चीख मारते हैं। तो माताएं समझ आती हैं, तुरंत चेक करते हैं, सफाई करते हैं। बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैंने पोटी कर दी, पर बच्चे के अंदर से ऑटोमेटिकली साइन आए, वो हमें समझना होता है। मल त्याग बोध, जब बोध आता है मल त्याग देता है। मूत्र त्याग बोध, बच्चे को खुद नहीं पता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ना बच्चे का मस्तिष्क काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली सिलसिला चलता है। मल त्याग बोध, मूत्र त्याग बोध, निद्रा बोध। निद्रा बोध कहती है सो जा, सो जाता है। बच्चे 20-20 22-22 घंटे सोते हैं, 20-20 22-22 घंटे 24 घंटे में से। श्रांति बोध, श्रांति शायद ये आराम को कहते होंगे, सुख को कहते होंगे, कि उसका सुख का बोध होता है। अगर सुखी अवस्था में तो शांत रहता है, खुश रहता है। कष्ट व पीड़ा बोध, अगर उसे कष्ट है, पीड़ा किसी किस्म की, तो वो रोता है। सुख व आराम का बोध, श्रांति कुछ और होगी, मुझे शायद आराम होगा। नीचे भी सुख और आराम है, देखूंगा मैं क्या है। श्रांति बोध और सुख व आराम का बोध। तो भगवान कहते हैं कि इन बोधों के उत्पन्न हो जाने पर उसके शरीर की पालना और उसकी उन्नति का कार्य नेचर की जिस विधि से होता है वह ये है। तो पूरी वहां देखो हमें क्या फरमाते हैं कि सबसे पहले जो उसके अंदर आत्मिक शक्तियां जागने लगती हैं, वो ये प्राथमिक बोध है, उसके जीवन के सबसे पहली श्रेणी के बोध है। इनके द्वारा उसका लालन पालन शुरू होता है। क्या कहते हैं, इन बोधों के उत्पन्न हो जाने पर उसके शरीर की पालना और उसकी उन्नति का कार्य आरंभ होता है। तो ये कार्य किस विधि से आरंभ होता है, वो विधि बताते हैं भगवान। शरीर की पालना के लिए उसमें रुधिर का निर्माण का काम, मनुष्य के शरीर में उसके मुंह से लेकर पेट तक और पेट से लेकर छोटी और बड़ी आंतड़ियों को मिलाकर एक बहुत लंबी नाली होती है, जिसमें क्या उसके मुंह और क्या उसके पेट और क्या उसके आगे और सानों में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कई प्रकार की गिल्टियां होती हैं कि जो कई प्रकार का रस बनाती हैं और निकालती हैं।
हमारे शरीर में लाखों मजदूर लगे हुए हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं। हम जो कुछ भी सांस ले रहे हैं, हम जो कुछ भी पानी पी रहे हैं, जो कुछ भी हम आहार ले रहे हैं, वो सब उसको जैसे रुई पिंजती है ना मशीनें, वो सारे उसको हमारे भोजन को पिंजते हैं। वो अलग अलग गिल्टियां, अलग अलग मजदूर अपना काम करते हैं, उसमें से रस निकालते हैं और वो शरीर को सप्लाई करते हैं। और बाकी जो कूड़ा करकट रह जाता है, शरीर का मल रह जाता है, मैल रह जाती है, उसको जो शरीर के लिए हित करनी होता है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये एक लंबा चैप्टर है, मेरे ख्याल में आप घर पे पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो हम अब 5वें अध्याय पे आते हैं। सॉरी, टाइम हो गया, समय इजाजत नहीं देता। तो 5वें अध्याय पे कल चलेंगे। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान की अपार कृपा है, हमें कितना सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है, भगवान ने ये कैसे ज्ञान अर्जित किया है। शरीर के अंदर की जो मैकेनिज्म है, इसका शरीर का मैकेनिज्म भी हमें समझा रहे हैं। यानी कि इनके अंदर तर्कशीलता कितनी है, बॉडी को लेकर भी, अंदर के सिस्टम को लेकर भी भगवान ने कितनी कृपा की है, कितना हमें सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। आज भजन रात्रि है, तो कृपया तैयारी करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।